सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अभी सिलेबस को लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सिलेबस से काफ़ी कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। तो सिलेबस में आएगा, मतलब आई मीन बोर्ड एग्जाम्स में आएगा या फिर नहीं। तो सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा 2-4 मिनट की वीडियोज़ होंगी ये। इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग। एंड इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए गाइस। अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो कि मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि हमने जैक बोर्ड के क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th के लिए हम लोगों ने गेस पेपर एंड क्लास 10th एंड 12th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक हम लोगों ने रिलीज़ किया, यानी कि PYQ रिलीज़ किया है, जो कि आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड वो जो आप लोग को मार्केट में जो आप चीज़ें आप लोग को 200, 250, 500 रुपये मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 99 रुपीज़ में आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का, उसको जाकर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आने पर हमारा जो सपोर्ट नंबर है 7362853226, उसमें आप हमें कॉल या फिर मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। चलो यार, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आप लोग का सिलेबस के बारे में। ठीक है, आप लोग का सिलेबस क्या है। बेसिकली हम लोग सारे क्लासेस का बात करेंगे 9 to 12th। ठीक है, 9 to 12th एक कॉमन चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग को जैसे कि पता होगा कि JCERT ने आप लोग के लिए क्वेश्चंस बैंक रिलीज़ किया। नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए कि आप लोग के लिए क्वेश्चंस बैंक आया है। 8th के लिए आया है, 10th के लिए आया है, 12th के लिए आया है, 9th और 11th के लिए फिलहाल नहीं आया है। ठीक है, एंड इसमें इन्होंने चैप्टर वाइज रिलीज़ किया है क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री में है, आप लोग वहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप लोग का जो है, इसमें क्या है, कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, अब जो जैक बोर्ड जो आप लोग का वीकली टेस्ट ले रहा है, वीकली टेस्ट जो ले रहा है उसमें क्या है, आई थिंक रिड्यूस्ड सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस है। अब ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के स्कूल में नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में बहुत सारे बच्चों के नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या मतलब इनका क्या है सीन, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ये जो है कंप्लीट सिलेबस से है, ये क्या है, रिड्यूस्ड सिलेबस से है। आई थिंक NCERT का जो न्यू बुक आया है वो भी रिड्यूस्ड सिलेबस यानी कि रेशनलाइज्ड सिलेबस से है। अब यहाँ पे क्या जैक बोर्ड ने ये कभी कंफर्म किया कि हम रिड्यूस्ड सिलेबस से लेंगे, या फिर उन्होंने कभी सिलेबस रिलीज़ करके ये बताया है कि 2024 का सिलेबस ये है, आप लोग इसी सिलेबस से पढ़िएगा। ये वीकली टेस्ट का इन्होंने सिलेबस को रिलीज़ कर दिया। अब ये भी कंफर्म नहीं किया कि हम इसी से बोर्ड एग्ज़ाम लेंगे। अब ये भी बोल पाना पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे कहाँ से। ठीक है, और ये सारे क्लासेस का, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आप लोग 8th भी इंक्लूड कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पे देखिए हो ये रहा है कि यहाँ पे बोर्ड ने कुछ भी कंफर्म इस बार नहीं किया है। आप यहाँ पे समझिए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनका यहाँ पे हुआ कि जो JCERT है, जिन्होंने सिलेबस को बनाया है, इट मीन्स कि सिलेबस का ड्यूटी होता है आई थिंक JCERT को, एंड JCERT ने ही आपका क्वेश्चंस बैंक को रिलीज़ किया। जो आप लोग का JCERT का जो क्वेश्चंस बैंक आया है वो कौन रिलीज़ किया है, JCERT ने। सिलेबस किसने बनाया है, JCERT ने। सिलेबस पहले बन गया था, ठीक है, सिलेबस पहले बन चुका था, उसके बाद क्वेश्चंस बैंक आप लोग का आया है। तो क्या क्वेश्चंस बैंक रिड्यूस सिलेबस से नहीं आने चाहिए थे? तो क्यों उन्होंने रिड्यूस सिलेबस से अपना क्वेश्चंस बैंक को रिलीज़ नहीं किया? वो क्यों कंप्लीट सिलेबस से आपका क्वेश्चंस बैंक को रिलीज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पे पॉइंट है समझने वाले। ठीक है, कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग में फंस सकते हो बाबू, अगर आप लोग इस बार सिलेबस को पढ़ करके एग्ज़ाम जाओगे देने। ठीक है, मैं मानता हूँ यार कि रिड्यूस्ड सिलेबस होता है कि आप लोग का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है, चीज़ें कम पढ़नी पड़ती हैं और ज़्यादा अच्छा आप लोग को लगता भी करे चलो कुछ कम हो गया। लेकिन आप मेरे को एक बात बता दो कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हो रिड्यूस्ड सिलेबस से पढ़ के, आप जाते हो क्या पढ़ के, रिड्यूस्ड सिलेबस से। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से, कंप्लीट सिलेबस से। मेरे को बताओ कि प्रॉब्लम किससे होगी, बोर्ड को प्रॉब्लम होगी या आपके टीचर को प्रॉब्लम होगी, या JCERT जो इन्होंने जो रिलीज़ करा उनको प्रॉब्लम होगी, या फिर किनको प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, रिड्यूस्ड सिलेबस। क्वेश्चंस कहाँ से आया है, कंप्लीट सिलेबस से। तो क्या कभी जैक बोर्ड ने ये बोला है कि जो वीकली टेस्ट हम ले रहे हैं उसी से बोर्ड एग्जाम आप कर लेंगे, या फिर उन्होंने कोई पर्सनली ऐसा कुछ मतलब आपके लिए स्पेसिफिक सिलेबस दिया, नहीं दिया? अब प्रॉब्लम यहाँ पे फंसते हैं ना बच्चे कि जब JCERT ने सिलेबस बनाया, उन्होंने ही क्वेश्चंस बनाया, क्वेश्चंस बैंक बनाया, तो फिर कंप्लीट सिलेबस से क्यों क्वेश्चंस बैंक उन्होंने दिया?
उनको तो रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चंस बैंक देने चाहिए थे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती इनसे हुई कि इन्होंने, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किधर से आने वाले हैं। यहाँ 2 दिन मतलब 2 महीने बचे हुए और आपका सिलेबस पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी गलतियाँ मतलब थोड़ी हैं, कमियाँ यहाँ पे, जो बोर्ड को और हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आपको देखो, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है क्या है, ये सारे बकवास छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे सीधा सा एक पॉइंट है कि सारे बच्चे, अगर देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप अगर रिड्यूस्ड सिलेबस को पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चंस आ रहे हैं कंप्लीट सिलेबस से, तो भाई आपका लॉस है। आप जा रहे हो कंप्लीट सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी, पूरा क्वेश्चंस बैंक, पूरा प्रीवियस ईयर, पूरा हमारे जो गेस्ट पेपर्स वगैरह हैं उससे करके जा रहे हो, और आपका मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं रिड्यूस से मान लेते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ जोन में हो। लेकिन ये सब फॉलो करोगे ना तो आधा जान में ये डर रहेगा कि यार अगर आ गया पूरे सिलेबस से तो हम क्या करेंगे, तो फिर वहाँ पे आप फंसोगे, ठीक है। तो आपको मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इस बार एटलीस्ट इस बार जो सिचुएशन है जिस तरीके से, उसमें आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ करके जाइए, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा होगा। इसमें किसी का ना तो अच्छा होगा कि ना तो किसी का बुरा होगा, आपका एग्ज़ाम खराब जाएगा, आपका रिजल्ट खराब आएगा। तो इससे आप किसी के आपको छोड़ करके किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाबू इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैं बोलूँगा आप लोग कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए, भूल जाइए कि इससे पहले कभी हमारा सिलेबस था, कुछ भी था। आप पूरा एनसीईआरटी उठाइए, पूरा पढ़िए। जो क्वेश्चंस बैंक जेसीईआरटी ने रिलीज़ किया वो भी कंप्लीट सिलेबस से है, इसको कीजिए, ठीक है। और आप लोग अपना एग्ज़ाम भी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करके जाइए देने, ठीक। बाद बाकी जो भी होगा, मान लेते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 6 चैप्टर रिड्यूस हो गया है। अगर मान लेते हैं 6 चैप्टर को पढ़ने में मेरे को 5 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूरा कंप्लीट कर दिए 6 चैप्टर, ठीक है, 15 दिन में मान लेते हैं। और अगर यही चीज़ से आपका बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, तब क्या करोगे फिर उस दिन? फिर तो वहाँ बैठ के फिर रो ना। वही चीज़ अगर आप पढ़ लेते हो और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मान लेते नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए तो और अच्छा बात हो जाएगा कि वहाँ कम क्वेश्चंस, कम चैप्टर्स आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो वो आप लोग देख लो, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे। बट अगर हमारा सजेशन मानोगे इस बार, तो आप लोग कंप्लीट सिलेबस को पढ़ करके जाइए। ये आपका फ्यूचर में तो काम देगा ही देगा, क्योंकि आपके 12th के बाद CUT है, ठीक है। नॉर्मल कुछ है नहीं इस बार, CUT रहेगा। CUT पास नहीं करोगे, एग्ज़ाम मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन तुमको नहीं मिलने वाले। तो CUT तो पास करना एकदम कंपलसरी हो गया अब आप लोग के लिए, समझिए, क्योंकि सारे कॉलेजेस अब इनके साथ इंटीग्रेटेड हो गए। NTA इसका एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। और आप लोग को CUT 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी या फिर कुछ भी करना है तो आपको NTA देना, CUT का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो आई ऑलवेज से कि आप प्लीज़ पूरा NCERT पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए इस बार। और जो JCERT ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया वो भी पढ़िए। और हमने जो आपको PYQ दिया है, आप हमारा ना पढ़ो या फिर पढ़ो, देखो वो चीज़ आपका है। और हमारा PYQ और आप गेस्ट पेपर, ये हमारा 2 चीज़ कर लो, ठीक है। आप इसमें हम लोगों ने गेस्ट पेपर में हम लोगों ने JCERT का भी क्वेश्चंस दे दिया है, जो कि फ्री में हमने दिया है, कुछ भी नहीं आपको लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को PYQ भी 99 रुपीज़ मिल जाएगा और ये भी 99 रुपीज़ मिल जाएगा। इसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं। आप मार्केट में जाना PYQ खरीद लेना, 200-250 रुपये में आराम से मिलेंगे। 500 रुपये तक का प्राइस यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा। गेस्ट पेपर भी ले जाओगे, यहाँ पे सारा मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सिलेबस, मतलब कंप्लीट चैप्टर बोल सकते हैं, कंप्लीट आप लोग का सब्जेक्ट्स, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो छूटा होगा। मतलब जो मेन है, जैसे कि मान लेते हैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सिलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल। उसी तरीके से कॉमर्स में भी है, आर्ट्स में भी है, उसी तरीके स्ट्रेंथ में भी, उसी 9th में भी, उसमें सब का है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग कंप्लीट सिलेबस से पढ़ के जाइए, आप सेफ जोन में रहोगे और कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। रिड्यूस सिलेबस में जाकर रहोगे, आप डरे रहोगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएगा, फंस सकते हो अगर बोर्ड में क्वेश्चंस आ गए तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा आप सेफ जोन में रहना। जब बोर्ड अगर कंफर्म कर देगा कि हाँ ये यही हम पूछेंगे, तो आप वहाँ से जाना पढ़ना। अदरवाइज फिलहाल इसी को मतलब कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करिए, ठीक है। तो आई रिकमेंड ऑलवेज कि कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में आप फंसोगे। किसी को मैंने बोला कि रिजल्ट आपका ख़राब होगा, तो आपके अलावा किसी को फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ना है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें काफ़ी आई थिंक आप लोगों को हेल्प होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एंड फिलहाल तो ये भी किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है कि जो रिड्यूस सिलेबस है उससे ही क्वेश्चंस आएंगे या फिर कहाँ से आएंगे। तो ये कोई नहीं आपको बोल पाएगा कंफर्म। तो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना, प्रिंसिपल तक से पूछ लेना, या अपने कोई आपके जैसे कोई
चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं उनसे पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, वो कोई भी कंफर्म नहीं बता पाएगा, ठीक है आपका। भला ही जैक बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, लेकिन कभी जैक बोर्ड ने ये नहीं बोला कि हम न्यू एनसीईआरटी को इस बार फॉलो करेंगे, पुराने एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। जब क्वेश्चंस बैंक आता है तो पूरे सिलेबस से आता है, जब टेस्ट होता है तो आधा सिलेबस से होता है, मान लेते हैं रिड्यूस्ड सिलेबस से होता है, तो कन्फ्यूजन तो बनी रहेगी। तो सेफ जोन में आप लोग तभी रहोगे जब कंप्लीट सिलेबस से पढ़ोगे। 2 4 5 चैप्टर बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो पढ़ करके जाओ। मान लेते हैं बोर्ड में नहीं आया क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, फ्यूचर्स में आपका वो उनसे मान लेते हैं क्वेश्चंस रहेंगे तो आप वहाँ पे आपका बेनिफिट होगा। और बोर्ड में जब आप आधा पढ़ के जाओगे, बोर्ड में एग्जाम्स में आ गए क्वेश्चंस, तो फिर फंसोगे आप, रिजल्ट खराब होगा आपका, नुकसान आपका होगा, जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको छोड़ करके, ठीक है। आई होप कि वीडियो आप लोग अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द आप लोग के लिए टेस्ट वगैरह होना है, तो वो चीज़ होगा आपका, ठीक है। एंड आप लोग का जो भी मतलब आप लोग का क्वेश्चंस जो भी आएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीजेस वगैरह आप लोग के लिए आने वाली है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि वो भी आप लोग को मिल पाए, ठीक है। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो चलिए फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।